राहुल नाम से तो आप परिचित ही होंगे। ठहरिए, मैं भगवान बुद्ध के बेटे राहुल की बात कर रही हूँ। आपके अनुसार भगवान बुद्ध अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या छोड़ के जा सकते थे? सोना, राज्य, या फिर कुछ ऐसा जो उसके जीवन का मार्ग ही बदल दे? नमस्कार दोस्तों, 31 डेज विद बुद्धास टीचिंग में आज डे 6 पर आपका स्वागत। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध पहली बार जब कपिलवस्तु पहुंचे तब राहुल की आयु मात्र 7 वर्ष थी। माता के कहने पर राहुल भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे अपने लिए उत्तराधिकार मांगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराया और मन ही मन सोचा और समझ लिया कि राहुल को कुछ ऐसा धन दान में देना है जो कभी न समाप्त होने वाला हो। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य सारिपुत्र को कहा, राहुल को प्रविज्ञा दें। और राहुल जो है उस समय सबसे छोटी आयु के श्रामणेर बने। उनके दादा राजा शुद्धोधन को जब ये पता चला वो बहुत दुखी हुए, और जब भगवान बुद्ध को पता चला कि राहुल की प्रतिज्ञा ग्रहण करने से राजा शुद्धोधन बहुत दुखी हैं, तब उन्होंने विनय का एक नया नियम बनाया और विनय के नियमों में जोड़ा कि किसी भी श्रामणेर को उनके माता पिता की आज्ञा के बिना प्रतिज्ञा नहीं दी जाएगी। तभी से ये नियम विनय के नियमों में जोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध ने देखा कि राहुल हमेशा सत्य बोलने का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने राहुल को एक और गहरी सीख देने के लिए अपने पास बुलाया और एक खाली पात्र दिखाते हुए बोले, राहुल, जिस व्यक्ति को झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती उसका जीवन इस खाली पात्र की भांति मूल्यहीन हो जाता है। इसलिए जब भी हम कुछ बोलें 3 बातों पर विचार करें। क्या ये सत्य है, क्या ये हितकारी है, और क्या ये सही समय पर कहा जा रहा है? यही जीवन का असली महत्व है, यही जीवन की असली पहचान है और यही असली शिक्षा है। यही राहुल की सबसे बड़ी विरासत थी। आज का अभ्यास, आज पूरे दिन हम एक शपथ लें कि जब भी हम कुछ भी बोलेंगे एक क्षण के लिए रुकेंगे और मन में विचार करेंगे, क्या ये सत्य है, क्या ये हितकारी है, और क्या ये सही समय पर कहा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।